हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज का के आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज बिल्ड इन फंक्शंस। ठीक है, तो पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इंपोर्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यू नीड नॉट इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल फॉर देम। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चूँकि ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, दीज आर करंटली अ पार्ट ऑफ करंट नेम स्पेस ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। यानी आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है, जो आपके पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो इंटरप्रेटर के इंटरनल जो रिपॉजिटरी है, वहाँ पे ये फंक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसलिए इनको आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अवेलेबल है। इनको आप डायरेक्टली फंक्शन नेम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, कुछ आप ऑलरेडी 11th में यूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट फंक्शन आपने यूज़ किया, यूज़ करते भी हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के लिए आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने आईएनटी फंक्शन यूज़ किया है कि अगर कोई वैल्यू, हम जानते हैं कि पाइथन में जो भी आप इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, उसको अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप आईएनटी से उसको रैप करते हैं। फ्लोट फंक्शन आपने पढ़ा, टाइप फंक्शन पढ़ा है आपने, लेंथ फंक्शन पढ़ा है, एलियन लेंथ फंक्शन, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो उनमें से ही, उन्हीं में से कुछ मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है ऑक्ट फंक्शन है। तो ऑक्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये अ, किसी भी कोई भी इंटीजर वैल्यू आप पास करेंगे तो उस इंटीजर वैल्यू का वो इक्विवेलेंट ऑक्टल फॉर्मेट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा, ऑक्टल वर्जन रिटर्न करेगा। ठीक है। सपोज़ मान लीजिए आपने लिखा, अ, आपने दिया ऑक्ट और आपने कोई नंबर पास किया, सपोज़ 17 पास कर दिया। ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा ये ऑक्टल का जो इक्विवेलेंट जो नंबर होगा वो 21 होगा। ठीक है। वो जितने भी ऑक्टल नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम में हमने 11 में पढ़ा था, जितने भी ऑक्टल नंबर्स होते हैं तो ओ से स्टार्ट होते हैं, यानी वो ऑक्टल नंबर 021 उसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन है ऑक्टल का। इसी तरह से हैक्स फंक्शन होता है। तो हैक्स फंक्शन हेक्साडेसिमल फॉर्म में किसी नंबर को कन्वर्ट करेगा। आईएनटी फंक्शन आपने पढ़ा ही हुआ है, कोई भी नंबर या स्ट्रिंग आपने फॉर्म में जो भी इनपुट लिया है उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। या कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर है तो उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आपको रिटर्न करके देगा। इसी तरह से एक राउंड फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन क्या करता है कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करता है। ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसके लिए एन डिजिट पैरामीटर में हम पास करते हैं तो नंबर और कितने डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है। राउंड में फंक्शन में एक चीज़ ये है कि फ्रैक्शनल केस में वो अलग तरीके से उसको इवेलुएट करता है राउंड फंक्शन पाइथन में। जैसे 0.5 और -0.5 अगर आप देंगे तो वो हमेशा ज़ीरो रिटर्न करेगा, राउंड ऑफ करेगा। 0.5 से ऊपर होगा तब वो नेक्स्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी उसमें राउंड ऑफ करेगा। जैसे हमने दिया 1.6 तो इट विल रिटर्न 2। ठीक है। तो ये राउंड फंक्शन का यूज़ है कि वो राउंड ऑफ करेगा और जो भी नंबर ऑफ डिजिट देंगे उतने डेसिमल प्लेसेस तक वो राउंड ऑफ करेगा। इसी तरह से कोई स्ट्रिंग फंक्शन आपके बुक में दिया हुआ है तो स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। ये स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग नहीं है जो आपने म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में पढ़े थे फंक्शंस, उनसे अलग है। ये कोई बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन इंटरप्रेटर में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ज्वाइन है। तो ज्वाइन बेसिकली क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने पास की है तो उस ज्वाइन से जो स्ट्रिंग आपने के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग ईच एंड एवरी करेक्टर के बाद उसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। जैसे इज़ हमने एक वर्ड लिया हुआ है और हम स्टार को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें, तो ईच एंड एवरी करेक्टर में, यानी कि उस वर्ड में जितने भी करेक्टर होंगे उनके हर करेक्टर के बाद वो अटैच हो जाएगा। तो जैसे देखने आउटपुट जो आएगा I*S, तो यानी कि वो ज्वाइन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो वर्ड हैं, ऐसे दिया हुआ है स्टार को हमें ज्वाइन करना है, दो वर्ड दिए एंड और दी,
तो एंड और दी यानी कि जैसे ही डेलीमीटर करेक्टर आएगा तो वहाँ पर दो वर्ड को के बीच में वर्ड बाय वर्ड भी वो स्ट्रिंग वो करेक्टर जो है क्या हो जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। तो ये ज्वाइन का यूज़ है। इसी तरह से एक स्प्लिट फंक्शन होता है। स्प्लिट क्या करता है, मल्टीपल वर्ड जो मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा, अलग अलग वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो आउटपुट आएगा, जैसे हेलो वर्ड हमारी एक स्ट्रिंग कंबाइंड है, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, हेलो अलग करेगा और जैसे ही स्पेसेस मिलेगा तो नेक्स्ट वर्ड है वो अलग हो जाएगा, यानी हर वर्ड सेपरेट हो जाएंगे और एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट में डिस्प्ले होगा। इसी तरह से स्प्लिट का एक और भी यूज़ है कि मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रिंग पास कर दी है ओ सपोज, तो यानी कि जहाँ जहाँ ओ आएगा वहाँ से वो स्प्लिट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो डेलीमीटर करेक्टर स्पेस होता है, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा करेक्टर दे दिया है तो जब वो करेक्टर वहाँ स्ट्रिंग में आएगा तो वहाँ से वो उसको स्प्लिट करेगा। जैसे हमने ओ दे दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, हेल जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ओ आ रहा है, तो जैसे ही ओ आएगा उतना वर्ड एक टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए डब्लू अलग हो जाएगा वर्ड, उसके बाद ओ है, ओ से स्प्लिट हो रहा है, ओ स्प्लिट कर देगा तो डब्लू अलग हो जाएगा और आर एल डी वर्ड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट फंक्शन का भी यूटिलाइजेशन होता है। इसी तरह के रिप्लेस फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, इनबिल्ट फंक्शन है। रिप्लेस क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने दी है, ठीक है, उसको उस स्ट्रिंग में किसी वर्ड को अगर आपको रिप्लेस करना है किसी नए वर्ड के साथ, तो वो आप रिप्लेस फंक्शन में पास कर दीजिए। जैसे मैं हेलो को रिप्लेस करना चाहता हूँ पाइथन से, ठीक है, तो क्या करेगा कि जहाँ जहाँ हेलो मिलेगा वहाँ वहाँ पाइथन को रिप्लेस कर देगा। तो हेलो वर्ड की जगह आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाइथन वर्ड आएगा, ठीक है। तो रिप्लेसिंग द वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। उसके बाद अनदर ये तो कुछ थे कुछ बिल्डिंग फंक्शन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे इस डिटेल में। और रैंडम मॉड्यूल का जो बेसिक यूटिलाइजेशन है, इट जनरेट रैंडम मॉड्यूल इज़ अ जनरेटर विच जनरेट्स द रैंडम नंबर इन अ पाइथन प्रोग्राम। इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट का, तो इसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है रैंडम मॉड्यूल के बारे में। इस रैंडम मॉड्यूल में दो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, एक रैंडम फंक्शन होता है और एक रैंड आईएनटी फंक्शन होता है। तो रैंडम जो फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 से 1.0 के बीच कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके आपको देगा, यानी कि 0 से लेके 1.0 लेस देन 1.0। तो 1.0 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 1.0 है, तो यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रैंडम नंबर जनरेट करेगा। 0.0 से स्टार्ट कर के बीच में 1.0 के बीच में कोई एक नंबर फ्रैक्शनल में रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी आगे नीचे एग्जांपल हम देंगे आपको। उसके बाद एक रैंड आईएनटी है, तो रैंड आईएनटी बेसिकली इंटीजर फॉर्म में रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो जो भी रेंज आप ए और बी में स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज, तो ये दो उसके बीच में कोई एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। दैट मीन्स ए और बी आर इंक्लूडेड इन रैंडम नंबर जनरेटर। तो यानी कि जो भी रैंडम नंबर मिलेगा वो ए और बी की रेंज के बीच में मिलेगा, उसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने दिया चूँकि रैंडम मॉड्यूल है तो हमें इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए, वो आगे हम एग्जांपल में देंगे। तो रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम इज़ अ मॉड्यूल नेम, डॉट रैंडम इज़ अ फंक्शन। तो आप सिंपल सा ऐसा लिखेंगे, प्रिंट कराइएगा, तो आप देखिए कोई भी एक रैंडम नंबर आपको मिलेगा, वो 0.0 से के 1.0 के बीच में कोई भी आएगा। जैसे एग्जांपल में दे दिया 0.03 3.12 डिजिट तक का आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आएगा स्क्रीन में। अगर आपको इंटीजर वर्जन चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो रैंड आईएनटी पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो रैंडम डॉट रैंड आईएनटी 10,20, तो 10 से 20 के बीच में कोई एक नंबर आपको रिटर्न करके मिलेगा, ठीक है। इसमें 10 और 20 इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 16 रिटर्न करेगा, फिर आप प्रिंट कराएंगे तो कुछ और रिटर्न करके देगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है।